हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपना पैटर्न सेकंड चल रहा था इसमें, जहाँ पे हमने क्या करा था। ये वाला पैटर्न सेकंड चल रहा था। इसका मतलब स्पेशल अपने पास क्या, ये वाला, यदि किसी इंटीग्रेशन का ये वाली फॉर्म बन रही है, कौन सी, एक्स एफ टेस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों क्या है, एडिशन में। ठीक है, ये प्लस का साइन है। देन अपन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे ई की पावर एक्स है इंटू लोग साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। तो अपने को क्या था, एक्स एफ टेस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाला ये था। तो इसको क्या अपन चेंज कर सकते हैं, ये तो वैसा ही बन रहा है, ई की पावर एक्स वाला ही। देखो, ई की पावर एक्स एक पैटर्न पढ़ा था जिसमें एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये वाला पढ़ा था अपन ने। तो ये बन रहा है, इसमें मैंने ये शाइन नहीं लगाने चाहिए थे, हटा देने चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। तो अपन इसको नेक्स्ट को अपन हाइड कर लेंगे और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे जैसा अपन ने लास्ट वीडियो में बोला था। डन। तो ये देखो, ये एफ, ये सीधा है एफ एक्स और इसका एफ डेस बनेगा, क्योंकि मुझे पता है इसका ये लॉग करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ ऑफ एक्स का, तो यही आएगा। बिकॉज अपन को पता है लॉग में है तो ये अपॉन में चला जाएगा, और इसका सेक एक्स प्लस टेन एक्स का कितना हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, और सेक एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों में सेक एक्स कॉमन आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सेक एक्स कॉमन आके। ठीक है, तो ये सेक एक्स से इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है ओनली। तो यहाँ से सीधा पता लग गया कि इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स एफ एक्स होगा। डन। इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट है ये वाला, ई की पावर एक्स वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको अपन करते हैं। ई की पावर एक्स है मतलब पहले क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। तो अपने को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एफ एक्स में और दूसरा एफ डेस एक्स में। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करूँ, वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स। देखो, हिंट अपने को यहाँ से मिल जाएगा कि ई की पावर एक्स अकेला आ रहा है, तो इससे अपन हिंट, इससे अपन देख लेंगे कि इससे अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई बनाने की ट्राई करेंगे। क्योंकि और भी टर्म्स हो ई की पावर एक्स की, तब तो अपन कोई और मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में ओनली सिंगल ई की पावर एक्स हो तो ये ही बनाने की ट्राई करेंगे, इसी से अपना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो ई की पावर एक्स, ये बना वन माइनस कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स, ये बन गया। अब वन माइनस कोस एक्स कितना होता है, वन प्लस, देखो अपने को पता है ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, कोस टू एक्स इक्वल होता है टू साइन एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसको मैं कॉस को, इसको चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स की जगह एक्स में चेंज करूँ तो टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। राइट, तो कोस एक्स का तो कोस एक्स, अब ये वन इधर आएगा तो प्लस वन का तो कितना हो गया, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस वन का कितना हो जाएगा, कोस एक्स माइनस वन इक्वल कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये अपने फॉर्मूले अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ई की पावर एक्स, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, साइन ये भी एक्स में उसमें चेंज करें तो ये टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, इसको अपन चेंज कर देते हैं, कोस एक्स बाई टू अपॉन में क्या है, ये कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। डन। अब यहाँ से e की पावर x, ये कितना बन जाएगा, वन बाई टू बाहर ले लेंगे दोनों में, इसमें तो कैंसिल आउट हो रहा है वन बाई टू, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये कितना हो गया, एक साइन से एक का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कोसेक, तो कोस अपॉन साइन बन जाएगा क्या, कोस अपॉन साइन कोट एक्स बाई टू बन जाएगा। अब इसका अपन इजीली क्या कर सकते हैं, अपने को पता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें वन बाई टू ऑलरेडी था,
तो x/2 का ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसमें x/2 है तो ये अपॉन में 1/x/2, ठीक है। तो यहाँ से ये e की पावर x वाला बन गया। इसमें टाइम अपने को ज़्यादा वेस्ट हुआ है, लेकिन अपन करेंगे ऐसे ही बिकॉज अपनी प्रैक्टिस होनी है, तो अपने को जितना जल्दी हो सके इक्वेशन सॉल्व करना है। डन। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये हो गया, सॉरी मैंने माइनस साइन छोड़ दिया, इसको माइनस, इसको मैं माइनस माइनस करूँ इधर, मतलब अपना प्लस रखूँ इधर, इसको माइनस कर दूँ, तो माइनस कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें मेरे को हिंट मिल गया पहले ही। देखो ये साइन एक्स है, साइन लोग एक्स है प्लस कोस लोग एक्स है, तो अपने को ई की लोग एक्स को मैं टी मान लूँ तो ये ई की पावर एक्स वाला में चेंज हो जाएगा। लोग एक्स को टी मानते ही कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल ई की पावर टी। डन। तो डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी, तो इसको चेंज कर दो, साइन टी प्लस कोस टी और डी टी और ई की पावर टी। अब अपने को पता है एफ एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स होता है, तो ये डायरेक्ट क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, मतलब इंटीग्रेशन हो गया उससे। नेक्स्ट ये है एक्स ई की पावर एक्स, ये वाला एक्स ई की पावर एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी डी एक्स। अब देखो मुझे क्या पता कि इसमें मैं वही रूल लगाऊंगी ई की पावर एक्स वाला ही, ये वाला ही बनेगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स वाला ही, क्योंकि मुझे सिंगल टर्म दिख रही है किसकी, ई की पावर एक्स की। तो इस ई की पावर एक्स की यदि सिंगल टर्म दिखे तो अपने को ट्राई वही करना है कि वही बना ले। तो ई की पावर एक्स को तो मैं बाहर ले लेती हूँ। अब इसमें ये क्या बच गया अपने पास, ए की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बच गया। अब इसमें मैं क्या करूँ, +1 और -1 कर दूँ, तो कुछ दिख रहा है मुझे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया यानी एक बार तो, और ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये सीधा ये एफ एक्स है और ये एफ डेस एक्स है, दिख रहा है। तो यहाँ से ये सीधा कितना हो गया, ए की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी सॉल्व करो साथ साथ यदि वीडियो देख रहे हो तो। ये वाला क्वेश्चन है क्या, 1 अपॉन log x। अब इसमें log x है तो मैं इसको t मान लेती हूँ, log x इक्वल t, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी। डन। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखें ई रेस टू पावर टी, तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा ई रेस टू पावर टी डी टी, तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, ई रेस टू पावर टी 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डी तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो इसका कितना आ जाएगा, ई रेस टू पावर टी 1 अपॉन टी, मतलब आंसर मैं चेंज करूँ तो ये हो जाएगा log x, ई की पावर log x का कितना हो जाएगा, x ओनली, ई की पावर टी को x माना है और 1 अपॉन log x प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा x अपॉन log x प्लस सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है, ए की पावर x 1 माइनस एक्स, ये वाला नेक्स्ट, ए की पावर x 1 माइनस एक्स, तो ये भी अपने को दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ओके, तो पहले अपन क्या करेंगे, ए की पावर x है तो इसको मतलब एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करूँ मैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये भी दिख गया मुझे ऑलरेडी, ई की पावर एक्स, ये चेंज एक बार इसको साथ में और इनको एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। तो ये दिख रहा है कि ये एफ एक्स है, ये एफ डेस एक्स है। डन। क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का करते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है इसमें, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 + एफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन नेक्स्ट करते हैं। देखो ई रेस टू पावर एक्स 1 + एक्स स्क्वायर, तो ये इजी हो जाएंगे यदि आपको हिंट के तौर पे क्या मिले, ई की पावर एक्स मिले। अब नेक्स्ट है ई की पावर एक्स, अब इसको क्या करना है, ई x - 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब बनाना अपने को। इसमें आई थिंक अपन कुछ ऐड और कुछ सब्सट्रैक्ट कर दें। ई रेस टू पावर एक्स -1 + 1 - 1, एक कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा। हाँ हो गया है देखो इसमें। अब मैं ये x - 1 है ऊपर, इसको देखो वापस रख रही हूँ, x - 1 है, तो मैं इसमें +1 कर रही हूँ और -1 कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर, और बचा -2/x + 3 का होल क्यूब, x + 1 का होल क्यूब। देन अब ये एफ एक्स है और एफ डेस एक्स है, दिख ही रहा है। ये कितना होगा -2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x + 1 का -3 होगा, तो ये +3 हो जाएगा नीचे जाके। तो ये क्या हो गया एफ डेस एक्स, तो आंसर कितना आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स मतलब 1/1 + x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखो सेम, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल आप भी ट्राई करो बिना देखे क्वेश्चन करने की। इसमें क्या है, ये वाला भी x² + 1 है, e की पावर x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें मैं करूँ -+2 कर दो, 2x और -2x, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे कितने, x + 1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे तो नहीं होगा, आई थिंक x + 1 का होल स्क्वायर बन गया ये -2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, अपने को एफ एक्स बनाना है ना, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर +1 - 1 कर दें, तो इसको x² - 1 कितना हो जाएगा, x + 1 x - 1 और इसके अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x - 1 x + 1, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया देखो, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है एफ एक्स एफ डेस एक्स। चाहे ट्राई कर लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये x + 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, मतलब x + 1 ऐसा कैसा आएगा, फिर इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x - 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस फिर x - 1 ऐसा कैसा, इसका करेंगे तो ये इससे कैंसिल, और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये डन हो गया। ओके, नेक्स्ट है ये वाला log x वाला। ओके, log x वाला भी ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें भी है ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एस एक्स। डन, ये वाला ही, तो ई रेस टू पावर एक्स आ गया, तो ट्राई करते हैं log x, इसमें मैं +1/x और -1/x कर दूँ 1/x², तो ये बन जाएगा अपना, क्योंकि log x -1/x, और इन दोनों को साथ में रख देते हैं 1/x + 1/x², क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और -1/x का कितना हो जाएगा +1/x², तो ये बन गया एफ एक्स, ये बन गया अपना एफ डेस एक्स। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स log x -1/x
एक्स। देन नेक्स्ट करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। log x माइनस वन अपॉन एक्स, या इसको ऐसे भी करा जा सकता है। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए क्या? आई थिंक ये कर लिए, देखो यहाँ पे करे हुए ऑलरेडी लग रहा है। कोई नहीं, आप स्किप कर देना स्टार्टिंग का वीडियो। ये है log x, तो इसमें log x को t मान लेते हैं। x की ई रेस टू पावर t हो जाएगा, log x ई रेस टू पावर t प्लस वन अपॉन, ये कितना हो गया, log x t स्क्वायर। एक सेकेंड, इसको t माना, ये वन अपॉन टी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ई रेस टू पावर टी। ऐसे थोड़ी ना हो गया यार, इसको t रखा है, इसको t रखा है, ई रेस टू पावर t बराबर ये हो गया, तो इसमें भी ये ऊपर वाला ही हो गया, जस्ट प्लस माइनस वन अपॉन टी कर देंगे, ये भी हो गया, सेम ही बन गया ना। इक्वेशन कर लिए शायद, यहाँ तक कर लिए थे, आ ही गए अपन, देखो मुझे याद है जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे लग रहा है, इतना जल्दी कि मैं अटक नहीं रही हूँ। आई कांट बिलीव माई सेल्फ। सो करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आ गए थे अपन, ये वाला करा था या नहीं करा था ध्यान में नहीं है। ये वाला ई रेस टू पावर कोट टी, तो कोट टी को टी मान लेंगे, तो अपना ई रेस टू पावर टी वाला बन जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये वाला भी कर लिया, लास्ट वाले वीडियो में ये वाला भी करा हुआ है, इसमें आ गए थे एक्स प्लस साइन एक्स वाले में। हाँ, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब देखो इसमें क्या नहीं है, ई रेस टू पावर टी नहीं है, बट इसमें क्या है, एक्स है ऑलरेडी, तो अपन ने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है, एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स, देन इसका इंटीग्रेशन एक्स एफ ऑफ एक्स पढ़ा है। डन। तो इसको करते हैं, इसमें ऑलरेडी सिंगल एक्स आ गया तो इसलिए मैं कर रही हूँ, इसको अलग अलग कर लो, एक्स वन प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। तो वन प्लस कोस एक्स कितना बताया था मैंने, एक्स, वन प्लस कोस एक्स टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। इधर ये कितना बना, साइन टू एक्स माइनस, तो ये भी अपन ने किया हुआ आई थिंक, ये इसको चेंज कर दो, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ये किया था अपन ने, और ये कितना बन जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो एक कोस कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, टू से टू कैंसिल हो गया, और ये कितना बन गया, साइन अपॉन कोस, टेन बन गया, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, ये एक्स बाई टू, इधर कोस स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया, इसको वन बाई टू यहाँ पे लगा देते हैं, और ये प्लस बन गया टेन एक्स बाई टू, चेंज हो गया ना, देखो ये एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इंटू एफ डेस एक्स बन गया, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एफ एक्स बन जाएगा, मतलब टेन एक्स बाई टू इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, और इसमें भी देखो वन प्लस कोस टू एक्स। डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले के जैसा ही है, टू एक्स है अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स, सेम है डी, टू उसमें एक्स है इसमें टू एक्स है, प्लस है साइन एक्स बाई टू, वन प्लस कोस एक्स बाई टू, कोस टू एक्स, सॉरी एक्स बाई टू नहीं, टू एक्स, तो ये बन गया टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स कितना होता है, उसमें वन प्लस कोस एक्स कितना हुआ था अभी अभी, कोस टू कोस स्क्वायर एक्स, यही तो हुआ, और इधर ये टू साइन एक्स कोस एक्स, ये कितना बन गया, टू कोस स्क्वायर एक्स, तो इस टू से तो टू कैंसिल हो गया, अच्छा इसमें भी टू से टू कैंसिल हो गया, ओके, इसको चेंज करें, एक्स सेक स्क्वायर
एक्स और इधर कितना बन जाएगा, ये 10x बन गया। तो उसमें x की x/2 की जगह तो ये आ जाएगा x 10x। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + log x। इसको तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, 1 + log x को तो dx। इसका x हो जाएगा और log x को 1 × log x से कर देंगे। डन। तो इसे ऐसे ही कर रखा है देखो। तो ये वो वाला टाइप नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें भी दिख गया मुझे cot x का ये कितना होता है, एफ एक्स है। log sin x किसका होता है, cot x का। तो एफ डेस एक्स ये हो गया, एफ डेस एक्स ये एफ एक्स हो गया, सॉरी एफ डेस एक्स ये हो गया, एफ एक्स ये हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट कितना हो जाएगा, एक्स log sin x हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी देखो x इंटू में आ रहा है और 1/, अब इसको पता है ये एफ एक्स का, ये यदि एफ एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। ये अपन ने बहुत पहले कर लिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने क्यों लगा रखे हैं एफ एक्स एफ डेस एक्स। ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ। 3x² 10 1/x। नीचे करूंगी तो मैं, चलो मुझे नीचे नहीं देखना। ये है 3x² 10 1/x माइनस x sec² 1/x, ठीक है dx। अब मुझे ये x² एक्स्ट्रा आ रहा है दोनों में, इसमें है तो 3x²। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे भी हो जाएगा, ट्रिपल आईलाइट से भी। ये बन रहा है क्या, वैसा बना के देखें क्या। ये x एक्स्ट्रा आ रहा है, x एफ डेस एक्स 3x 10x/1/x माइनस sec² 1/x dx, ठीक है। पूरे में मैंने x कॉमन ले लिया। हाँ, पूरे में तो नहीं ले सकते क्योंकि अपना पैटर्न x एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स है, ठीक है। तो मैंने इसमें कॉमन लिया है ओनली, और 3 भी आ रहा है, और 3 का तो कोई, ये x है। इसका ये होता है क्या, ट्राई करूँ क्या मैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन का नाम है। एफ एक्स के इक्वल अपने को दे रखा है एक्स sec² 1/x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डेस फर्स्ट, दूसरे का अवकलन sec² का 10x, sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है ना, कि डिफरेंशिएशन 10x होता है। sec² का होगा 2। क्या चक्कर है, मेरे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में वो हो रही है प्रॉब्लम। sec² 1/x 2, इंटीग्रेशन के चक्कर में डिफरेंशिएशन भूल गई मैं तो। 2x से सेक का कितना होगा, सेक x का डिफरेंशिएशन 10x होता है। सेक x का क्या होता है, एक बार इसको है ना यहीं पे रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को कल करेंगे। मेरे कि एक बात बताऊँ तो मेरे है ना माइंड में डिफरेंशिएशन आ ही नहीं रहे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल कल करते हैं। इसमें तो वैसे कर रखा है फर्स्ट और सेकंड मान के, इसको ओपन करा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये आंसर आ गया। बट अपन इसको वैसे करेंगे जो अपना एक्स वाला है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला अपन डिफाइन करेंगे, अब ये वाला एग्जाम्पल कल करेंगे और ये फॉर्मूला बनाएंगे अभी, ठीक है। तो आई इक्वल
इसका मुझे ध्यान में है तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बनता है साइन बी एक्स माइनस ए कोस बी एक्स, ऐसे कुछ बनता है इसका। अपने को याद रखना है ये, ठीक है। और ये इसका अंडर रूट में आएगा आई थिंक, पता नहीं अंडर रूट में आएगा, जैसे भी आएगा आंसर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको अपन फर्स्ट और सेकंड मान के करते हैं। आई इक्वल, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मूला बना कैसे अपने को वो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आई इक्वल ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो फर्स्ट और सेकंड मान के करें। फर्स्ट और सेकंड आई लेट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होता है, एक्स अब भाग में चला जाएगा, समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन मतलब साइन बी एक्स का अवकलन कितना होता है, बी कोस बी एक्स, दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब ये ऐसा कैसा नीचे आ गया, इसको वापस करते हैं, बी अपॉन ए बाहर आ गया कांस्टेंट, इसको बचा अपने पास ये, इसको वापस करेंगे, ठीक है। तो इसका वापस करें, यहाँ पे आया बी अपॉन ए। अब ये फर्स्ट, इसमें वही बात, फर्स्ट ये और सेकंड ये ई रेस टू पावर एक्स, फर्स्ट ऐसा कैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस माइनस पहले माइनस से कोस बी एक्स का पहले का अवकलन, कोस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी कोस बी साइन बी एक्स हो गया, इसका समाकलन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ए। तो ये वही क्वेश्चन बन गया, ये आई बन गया देखो, ई रेस टू पावर, इसमें बी अपॉन ए वापस बाहर करने से ये क्या बन गया, आई बन गया। डन। तो इसकी जगह फर्स्ट वाला, इसकी जगह इसको आई माना था, ये रख देते हैं, अपने को आई की वैल्यू ही निकालनी है, तो आई को बाकी सबको एक साइड ले जाओ, इन दोनों को, है ना। और बाकी जो बचा आई के मल्टीप्लाई में, एक आई इधर भी है, तो ये आई को एक साइड ले जाओ, मतलब ये वाली टर्म इधर आएगी, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो ये वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। इधर इसमें से कॉमन आउट जो आ रहा है ई रेस टू पावर ए एक्स आ रहा है, तो ये साल ये ई रेस टू पावर एक्स और ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर इसमें ए है, ठीक है, इसमें ए स्क्वायर है, तो इसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन बी एक्स हो जाएगा माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया क्या, यदि अपन इंटीग्रेशन करें किसका, ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू आपको कुछ भी दे देगा, ई रेस टू पावर ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्स के गुणांक है ना यहाँ पे, इनके स्क्वायर का, इसको स्क्वायर को ऐड करके भाग देना है ई रेस टू पावर एक्स में, फिर ए साइन बी एक्स ऐसा कैसा, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपने को पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो कोस बी एक्स, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई ए आएगा, इसका मल्टीप्लाई बी आएगा, और यही फॉर्मूला इसके लिए करें तो इसका कितना होगा, ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो ए कोस बी एक्स, यहाँ पे कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, प्लस साइन इंटीग्रेशन प्लस बी साइन बी एक्स, तो ये याद कर लेना, मेरे तो याद हो गई है, ठीक है। अब देखो इसने ई एक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, तो इनका क्या करके स्क्वायर करके और ऐड करना है, तो 9 प्लस 16, और ये साइन में है तो ये यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे बी कोस बी एक्स और यहाँ पे ए साइन बी एक्स, तो वैल्यू पुट कर दो, डन। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है साइन लोग एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो लोग एक्स को टी मान लो, तो यहाँ से ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डन। कन्वर्ट होते ही ए की वैल्यू कितनी आई, -2, और बी की वैल्यू कितनी आई, 1, तो 1 अपॉन में तो 5 आ जाएगा, ई रेस टू पावर -2 और टी अपॉन 5, फिर ए की वैल्यू कितनी है, -2 साइन बी, फिर माइनस साइन आएगा बी साइन बी एक्स, मतलब
कोस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस ही रहेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डन, ये याद है क्या आंसर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई रेस टू पावर ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस, ये तो इसको टी मानेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा और एक वन प्लस एक्स एक्स्ट्रा रह जाएगा। देखो ये वन प्लस बन गया, ये वन प्लस हो गया सेक, ये तो नॉर्मल सा बन गया, देखो इसमें चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, इसको देख के लग नहीं रहा है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वन अपॉन एक्स, सॉरी टेन इनवर्स इक्वल, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। तो ई रेस टू पावर 80 बन गया और ये अपॉन वन प्लस वन अपॉन, ये हाफ बच गया। ओके, ये हाफ बच गया। देन एक्स की जगह अपन ने क्या रखा है? टी रखा है एक्स की जगह, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? टेन टी हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, और वन अपॉन हाफ इसका मतलब अंडर रूट है तो ये कितना हो जाएगा? सेक टी, सेक टी ऊपर जाके कितना बन जाएगा? कोस टी बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। नेक्स्ट है, देखो इसमें भी लोग वगैरह कुछ आ रहा है, लाइक अपने को ई रेस टू पार्ट, इसमें भी लोग आया, लोग एक्स अपॉन ये, तो अपने को ये हिंट ढूंढने हैं कि कैसे वाला है, कि अपने को क्या पता लगेगा किसमें चेंज करना है, तो अपने को ऐसे हिंट मिल जाएंगे। लोग आ रहा है तो ये इसको टी मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? टी ए या फिर ए टी एक्स इक्वल ई रेस टू पावर 80 हो गया। डन, तो ये बी टी हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, इसका डी एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए ई रेस टू पावर 80, तो डी एक्स की वैल्यू ये कोस बी टी, ए ई रेस टू पावर 80 कोस बी टी डी टी, ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें मैंने नोट में लिख रखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, जो नेक्स्ट वाला अपना है, सो इसको ध्यान से पढ़ें। ये जब ऑब्जर्व करे थे क्वेश्चंस तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है परिमेय बीजीय समाकलन, इसमें अपने दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप आंशिक भिन्न के द्वारा वियोजन करके समाकलन, मतलब, और दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, मतलब नीचे अपने को आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ए अपॉन, आपको आगे देखेंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैं रीडिंग मार रही हूँ, आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो इससे पता लग जाएगा। पी एन एक्स माइनस एन, क्या है? अच्छा, पी एन एक्स मतलब इसमें डिनोट करा है एन घात का बहुपद क्यू एम एक्स एम घात का बहुपद, तो अपने को फॉर्म ऐसे बनेगी पी एन एक्स अपॉन क्यू एम एक्स। ठीक है, अपने को परिमेय बीजीय फलन मिलेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन करना है। पी एम, परिमेय बीजीय फलन ये होते हैं क्यू एम एक्स, इसमें या तो एन ग्रेटर देन एम होगा, मतलब या तो ऊपर वाला पोलिनोमियल ज्यादा डिग्री का होगा, ये मतलब या तो ये हो सकता है एक्स माइनस वन, या फिर नीचे वाला ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन, दो ही केस बन रहे हैं इसमें। तो ये पॉज करके आप रीडिंग मार सकते हो। का समाकलन करने से पहले देखना होगा कि घात के आधार पर, मतलब इसका समाकलन कैसे करेंगे, वो घात जो अपनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो पहले नीचे वाले का भाग देंगे। ठीक है, देखो अंश का बहुपद उच्च घातीय हो या फिर अंश या हर की घात के बराबर हो तो समाकलन से पूर्व अंश में इसका भाग लगाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिक सी बात है कि ऊपर वाले की घात हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले से। डन, दूसरा यदि पहले से वो हो, ऊपर वाले की कम हो नीचे वाले की ज्यादा हो तो सीधा समाकलन करना होगा। ठीक है, समाकलन तभी करना है जब अंश की घात, देखो मैंने जो बात बोली है, परिमेय बीजीय फलन का समाकलन तभी करना है जब अंश की घात हर की घात से छोटी हो। ओके डन, अब समाकलन जो है वो होगा अपना
ये तो कर ही लिया अपन ने, मतलब अपने को नीचे वाले की हर की घात बड़ी होनी चाहिए, तो ये अलग से पढ़ेंगे। इसके आधार पर समाकलन, यदि क्यू एम एक्स के गुणनखंड हो जाए तो आंशिक भिन्न में वियोजित कर देंगे। मतलब डिपेंड करता है इसके लीनियर फैक्टर पे, इसके गुणनखंड पे कौन से रेखिक गुणनखंड, या फिर क्वाड्रेटिक भी चलेंगे, है ना। गुणनखंड ना हो तो अपन फैक्टराइज करेंगे पूर्ण वर्ग की विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग की विधि बना लगा के और फैक्टराइज करेंगे, उनके दो फॉर्मूलाज हैं, वो भी पढ़ेंगे, उनका पता लग जाएगा। तो पहला है आंशिक भिन्न में वियोजित करके समाकलन। आंशिक भिन्न में वियोजित करके समाकलन करना, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सबका पढ़ा हुआ होगा कि यदि अपने को हर के आंशिक भिन्न क्या होती है, जैसे ये एक फंक्शन अपने पास 1/(x-a, x-b, x-c) में नीचे 3 घात का बहुपद है, यदि अंश में 0 घात, 1 घात या फिर 2 घात का बहुपद है तो उनका समाकलन सेम प्रोसेस से होगा। बट यदि अंश में भी 3 घात का बहुपद, तो पहले क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, फिर समाकलन होगा। अब देखो, यदि हर के सभी गुणनखंड रेखिक हो व भिन्न हो, मतलब फर्स्ट केस देख रहे हैं अपन कि हर है, जो ये वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन, इसके सारे वेक्टर क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, रेखिक होने चाहिए, एक घातीय होने चाहिए, और इनके जो फैक्टर है वो भिन्न होने चाहिए, जैसे इसमें ए, इसमें बी और इसमें सी। तो ए अपॉन, इसको डायरेक्ट अपन कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे डिफरेंट, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये ए बी से क्या होंगे, कोई रियल नंबर होंगे जो अपन निकालेंगे, ठीक है। इससे ये अपन यदि इनको एलसीएम लें तो ये वाला इक्वेशन बनती है, इनइक्वेलिटी बनती है, ना कि इक्वेशन, ठीक है। ये इनइक्वेलिटी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके अनंत मूल हो सकते हैं, ठीक है। बट समीकरण होती है, यदि मैं इसको समीकरण बोलूं तो इसके यदि 3 घातीय समीकरण है तो इसके 3 ही मूल बनेंगे, बट ये क्या है, इनइक्वेलिटी है यहाँ पे। तो ये बात मैंने लिख रखी है कि सर्व समीकरण के अनंत मूल हो सकते हैं, बट समीकरण में जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। डन। सो ए बी सी के आर में वो मान होंगे जो उपयुक्त इक्वेशन, उपयुक्त फर्स्ट सर्व समीकरण को बनाए, बिकॉज इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, इनइक्वेलिटी आएगा, द्विघात की इनइक्वेलिटी है, तो उसके 2 ही मूल होंगे, बट हमें एबीसी के 3 मान चाहिए, ठीक है। ये जो भी मैंने लिख रखा है ये आप पढ़ सकते हो। अब इसका अपन कैसे निकालेंगे, ये सर्व समीकरण है, इसके अपने को मूल कैसे मिलेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू वो आएगी जो दूसरे फैक्टर है ना उनमें एक्स की जगह ए रख दो, ठीक है। अपने पास क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये है ना। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू, ये तो फैक्टर हटा दो और इनकी जगह ए माइनस बी, ए माइनस सी रख दो। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू में ये हटा दो, इसको हटा दो, और इसमें और इसमें क्या रख दो, बी रख दो, ऐसे ही सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे जो आगे पढ़ेंगे। डन। अब नेक्स्ट है दूसरा वाला कि यदि गुणनखंड नीचे वाले लीनियर ना हो कि द्विघाती हो, मतलब फैक्टर क्या हो, रिपीट हो रहे हो, एक्स माइनस, जैसे ये वाला ऐसे हो, कैसे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का स्क्वायर हो, मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर या फिर होल क्यूब ऐसे हो, तो क्या करना है अपने को, तो कैसे करना है, तो अपने को इसको फैक्टराइज ऐसे करना है, ए अपॉन एक्स माइनस बी, बी अपॉन, मतलब स्टार्ट तो वहीं से करना है, एक्स माइनस बी, अच्छा बी का ए का फैक्टर है क्या इसमें, तो ए, फिर प्लस बी अपॉन 1 से फिर 2, ठीक है, बी, फिर सॉरी यहाँ पे ये चेंज होते जाएंगे, सी कांस्टेंट, डी एक्स माइनस बी का क्यूब, ये जितनी घात तक है वहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक अपन अपॉन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन
वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, बी को पहले ले लो, फिर इसको एक वन आएगा, दूसरे के टू आएगी। ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, बी एक ला गया, फिर ए जो एक्स माइनस ए, फिर प्लस सी, जहां तक इसकी पावर है वहां तक। ठीक है, थर्ड है कि यदि अपने पास एक फैक्टर तो क्या हो, लीनियर हो, मतलब एक घातीय हो, रेखिक हो, और दूसरा क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, द्विघातीय पद हो। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, इसके मतलब इंटीग्रेशन कैसे होगा, ए अपॉन ये, तो ऐसा कैसा, इधर दो घात का है तो ऊपर एक घात का बना लेंगे, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज इसमें यूज करेंगे। क्या, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल, ये अपन ने क्वेश्चन कर, ये फॉर्मूला अपन ने बना लिए कि कैसे बने थे लास्ट जब अपनी क्लास हुई थी उनमें। तो अपने को यहाँ पे इनको याद करना है, वन अपॉन ये फॉर्मूला प्लस ये भी आएंगे इसमें पूर्ण वर्ग वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाले भी आएंगे। ठीक है, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं, इसको बना लिया, क्या था ये, इसी से प्रोसेस होंगे तो बना रहे हैं। ठीक है, अपने को ये वाले याद रखने हैं क्योंकि अपना इंटीग्रेशन लास्ट में इसी फॉर्म में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल वन अपॉन टू ए, ये इसका आएगा, तो इसको देखो फैक्टराइज करो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये दोनों फैक्टराइज हो गए, डिफरेंट, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है गुणनखंड। तो अपन क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ से क्या जाए, किस में चेंज हो जाएगा ये, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक्स बराबर ए रखूंगी, तो ये कितना हो जाएगी, इसको तो हटा दो, ए रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन टू ए। ठीक है, ऐसे ही बी की वैल्यू चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का वन अपॉन टू ए, क्योंकि मैं एक्स की जगह माइनस ए रखूंगी ना, तो इसमें माइनस ए रखेंगे तो माइनस टू ए हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ से लॉग में आ जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अलाउ कब है, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ए से बड़ा हो, और इसमें एक्स ए से छोटा हो, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी सेम प्रोसेस से है। नेक्स्ट इक्वेशन आगे आप ट्राई कर लेना, यदि पहले करना चाहो तो, और मेरे साथ करना चाहो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।